अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को कोर्स करवा रहे हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस वन का। कम्प्लेक्स एनालिसिस वन जो है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर और बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स है। हमने जो कोर्स स्टार्ट किया है कम्प्लेक्स एनालिसिस वन का, ये मेन कैंपस और एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स कर सकते हैं क्योंकि हम पूरी की पूरी आउटलाइन को कंप्लीट करवाते हैं। जितने भी टॉपिक होते हैं हम सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट करवाते हैं, इसलिए जो मेन कैंपस के स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे लेक्चर सुन सकते हैं और एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी हमारे लेक्चर सुन सकते हैं। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं एप्लीकेटेड कॉलेजेस वाले कि हम ये लेक्चर दे सकते हैं या नहीं। सारे के सारे लेक्चर्स आप ले सकते हैं, आपके लिए ही लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। उसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी ये सारे के सारे लेक्चर्स ले सकते हैं क्योंकि हमने जो कम्प्लेक्स एनालिसिस वन का कोर्स स्टार्ट किया हो, इसके हमने जिल की बुक स्टार्ट की हुई है। जिल की बुक में से हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया एनालिटिक फंक्शन। चैप्टर 3 का हमने स्टार्टिंग में टॉपिक देखे, एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट करवा दिया है। आज की वीडियो लेक्चर में हम काशी रीमान इक्वेशन बोलेंगे और काशी रीमान इक्वेशन को हम शॉर्टकट बोलेंगे CR इक्वेशन। ठीक है, C स्टैंड फॉर काशी और R स्टैंड फॉर रीमान। काशी रीमान इक्वेशन को हम CR इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो CR इक्वेशन हम करवाएंगे और ये जो टॉपिक है ये सारे की सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर ले सकते हैं। आप ये ना सोचिए कि जस्ट GC के स्टूडेंट्स ले सकते हैं, बल्कि हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है हमारे लेक्चर्स ले सकते हैं। उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस में इंटरेस्टेड है, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम उनको ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स ये चाहते होते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना, तो अगर कोई स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो वो भी हमें बता सकते हैं। हम उनको यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आप आएँ, हमें बताएं, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे ग्रुप का, आप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स कहते होते हैं कि हमें कम्प्लेक्स एनालिसिस वन की जो है वो बाकी लेक्चर्स चाहिए, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट पर जाया करें। प्लेलिस्ट पे बहुत से लेक्चर्स पड़े हुए हैं, बहुत से बच्चों को प्लेलिस्ट का नहीं पता होता है, इसलिए हमने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होता है। आप उस लिंक को क्लिक किया करें, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और आप सारे के सारे लेक्चर्स ईजिली देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हमने काशी रीमान इक्वेशन, हमने हमारे पास जो टॉपिक है काशी रीमान इक्वेशन में हमने आज क्या देखना है, नेसेसरी कंडीशन देखनी है। दो कंडीशन आप पढ़ोगे, एक सफिशिएंट कंडीशन देखोगे और एक नेसेसरी। आज के वीडियो लेक्चर में हम नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी देखने लगे हैं कि एनालिटिसिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, कि अगर आपने फंक्शन की एनालिटिसिटी चेक करनी है तो क्या चीज़ें आपको ज़रूरी हैं। इफ़ अ फंक्शन f ऑफ z इक्वल किसके u ऑफ एक्स वाई प्लस योटा v ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट z। अगर कोई फंक्शन जो है फंक्शन आपका कौन सा फंक्शन है, कम्प्लेक्स फंक्शन है, अगर ये फंक्शन किसी पॉइंट जी पे डिफरेंशिएबल है, देन फंक्शन u and v must satisfy a pair of equations that relate their first order partial derivatives। यानी कि सिंपल क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है f ऑफ z, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट जी पे, तो फंक्शन क्या होगा, CR इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई होगी। ठीक है, CR इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ये आपके पास क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, और अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये आपके पास क्या है, आज का थ्योरम है। हम थ्योरम की प्रॉपर स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी, हम प्रॉपर थ्योरम की स्टेटमेंट देखेंगे एंड देन हम थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। तो ये आपके पास स्टेटमेंट नहीं है थ्योरम की, ये जस्ट मैंने आपको हल्का सा टच दिया है कि आपने आज की वीडियो लेक्चर में पढ़ना क्या है, टॉपिक क्या है, अननेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी। ये आपके पास थ्योरम का नेम है। बेसिकली अपने CR इक्वेशन को ही डिस्कस करना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हम CR इक्वेशन यानी कि काशी रीमान इक्वेशन में हम सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। आपके पास थ्योरम है और देन हम उसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, सपोज करते हैं कि f ऑफ जी आपके पास इक्वल है u ऑफ एक्स वाई प्लस योटा v ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट g, और g किसके इक्वल होता है, x प्लस योटा y के होता है। देन at g the first order partial derivatives of u and v exist and satisfy the CR equation पार्शियल u बाई पार्शियल x, या आप इसको आप पढ़ सकते हैं ux, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ux इक्वल किसके है, वी वाई के, यानी कि पार्शियल v बाई पार्शियल y को आप वी वाई इस तरह से छोटा सा लिख सकते हैं, इस तरह से vx इक्वल किसकी है, सॉरी ux इक्वल है वी वाई के, और इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि uy इक्वल है माइनस vx के। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरह से शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। तो
नेसेसरी कंडीशन क्या है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है पॉइंट सी पे तो देन वो फंक्शन क्या होगा, CR इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। अगेन बता रही हूँ कि नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जी डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट जी पे तो वो जो फंक्शन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे उस फंक्शन के, या आप कह सकते हैं कि CR इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई करेगी। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेंगे और CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगी के CR इक्वेशन बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ही हैं, जस्ट एक यहाँ पे माइनस साइन आता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई करती है। डेट इज कॉल्ड नेसेसरी कंडीशन एट एनालिटिसिटी। अब हम नेसेसरी कंडीशन एट एनालिटिसिटी का प्रूफ देख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एफ एट जी इज गिवन है। आपने डेरिवेटिव पढ़े हैं फंक्शन के, आपने इसकी डिटेल में डेफिनेशन सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हमने क्या डेफिनेशन पढ़ाई थी कि एफ प्राइम ऑफ जी इक्वल किसके लिमिट डेल्टा जी अप्रोच करे जीरो को एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी ओवर डेल्टा जी, ठीक है। ये आपने डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट जी पे आपने डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी। बाय राइटिंग एफ ऑफ जी इक्वल किसके है, जहाँ जहाँ पे एफ ऑफ जी है आप क्या लिखोगे, वहाँ पर क्या पुट करोगे, यू ऑफ एक्स वाई प्लस अयोटा वी ऑफ एक्स वाई, और जहाँ जहाँ पे डेल्टा जी है वहाँ पर आप क्या पुट करोगे, डेल्टा एक्स प्लस अयोटा डेल्टा वाई की। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी है, यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, क्योंकि एफ ऑफ जी तो आपने पुट कर लिया, यानी कि एफ ऑफ जी की जगह आपने पुट करना है यू ऑफ एक्स वाई प्लस अयोटा वी ऑफ एक्स वाई। लेकिन एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी की जगह आप क्या पुट करेंगे, इस पर भी आप उसी के अकॉर्डिंग चेंजिंग करेंगे। तो अभी हम चेंजिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो अब देखिए हम किस तरह से पुटिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी है, तो यहाँ पर आप फंक्शन को इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी की जगह क्या आएगा, जी प्लस डेल्टा जी की जगह आपके पास यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। कॉमा डालेंगे, वाई की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, प्लस अयोटा आपने लगा दिया। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ जी सॉरी, इसके अकॉर्डिंग आपने एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी को ही चेंज करना है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम चेंज कर रहे हैं, प्लस अयोटा वी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा डाला है, वाई प्लस डेल्टा वाई लिखती है। नेक्स्ट आपके पास माइनस साइन है। अब एफ ऑफ जी आ गया, एफ ऑफ जी में यहाँ पे दोनों के साथ नेगेटिव पॉजिटिव साइन है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है। जब माइनस साइन दोनों पॉजिटिव टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि माइनस यू ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, माइनस योटा वी ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास डेल्टा जी है, डेल्टा जी की जगह आप पुट कर देंगे डेल्टा एक्स प्लस योटा डेल्टा वाई, और लिमिट डेल्टा जी अप्रोच करें जीरो को एज इट, और एफ प्राइम ऑफ जी बी एज इट, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दोगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सिंस द लिमिट 2 इज अज्यूम एट एग्जिस्ट अज्यूम्ड आप कर रहे हो टू एग्जिस्ट डेल्टा जी कैन अप्रोच जीरो फ्रॉम एनी convention direction in particular if we choose to let delta z approach करें जीरो के along a horizontal line। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास लिमिट यहाँ पे क्या है कि डेल्टा जी अप्रोच करा जीरो को, लेकिन आप अज्यूम करते हो कि डेल्टा जी जो अप्रोच करा जीरो को ये किसके अलोंग है, हॉरिजॉन्टल लाइन के, यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट है। अगर आपके पास डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस के अबाउट है तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि डेल्टा वाई को आप क्या बोल देंगे कि डेल्टा वाई क्या है, जीरो है, और डेल्टा जी किसके इक्वल होगा, फिर डेल्टा एक्स के इक्वल होगा। तो इक्वेशन नंबर 3 में आप क्या चेंजिंग करोगे, जहाँ जहाँ पे डेल्टा वाई है वहाँ पर जीरो आ जाएगा, और जहाँ जहाँ पे डेल्टा जी है वहाँ पर डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखें लिमिट में चेंजिंग आ चुकी है। अब प्राइम ऑफ जी इक्वल किसके, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच करा है जीरो को, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल किसके, डेल्टा एक्स के, पहले डेल्टा जी अप्रोच करा था जीरो को। अब आप हॉरिजॉन्टल लाइन के यानी कि एक्स एक्सिस के अलाउंग मूव कर रहे हैं तो आपके पास डेल्टा जी की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा। बाकी आपके पास यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू वाई, अब डेल्टा वाई की जगह यहाँ पे डेल्टा वाई था, डेल्टा वाई की जगह आपके पास क्या हो गया, जीरो हो गया। अब यहाँ पर हमने u वाली टर्म को अलग किया है। देखिए नेक्स्ट आपके पास माइनस यू ऑफ एक्स वाई की टर्म है, इसको हमने यहाँ पे किया, यानी कि ये दोनों टर्म्स u की होगी,
क्योंकि हमने रियल पार्ट को अलग किया, इमेजिनरी पार्ट को अलग किया, यानी कि अयोटा वाली टर्म्स को हमने अलग कर दिया। यहाँ से हमने ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों अयोटा वाली टर्म थी, तो दोनों में से अयोटा कॉमन ले लिया है। नेक्स्ट आपके पास वी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, और वाई की जगह आपके पास वाई आ जाएगा, और डेल्टा वाई की जगह ज़ीरो। यहाँ पे माइनस वी ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से अयोटा जो है वाई कॉमन आ चुका है, और डिनोमिनेटर में भी डेल्टा वाई की जगह आप ज़ीरो पुट कर देंगे, तो जस्ट आपके पास डेल्टा एक्स आ जाएगा। इस डेट क्लियर है। यहाँ पर हमने जस्ट आप ये लिख लें कि अगर आपके पास डेल्टा जी जो है अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, ये किसके अलोंग हो, हॉरिजॉन्टल लाइन के, यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट मूव कर रहे हो, तो डेल्टा वाई ज़ीरो हो जाएगा, और डेल्टा जी इक्वल किसकी हो जाएगा, डेल्टा एक्स ही हो जाएगा। और ये चीज़ें आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो ये वाली सारी रिक्वायर्ड चीज़ आ जाएगी, जो कि अभी मैंने आपको सारी पुटिंग करवाई है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, देखिए लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच करे ज़ीरो को हमने रियल पार्ट अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग कर दिया। देखिए लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच करे ज़ीरो को, यहाँ पर ये पूरा रियल पार्ट था, यानी कि यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई है माइनस यू ऑफ एक्स वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स यानी कि हमने रियल पार्ट के साथ भी अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी। अयोटा हमने लिखा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच करा ज़ीरो को, और ये सारा का सारा वी वाला पार्ट है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट है, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। द एक्जिस्टेंस ऑफ एफ प्राइम ऑफ द implies that each limit in 4 exists. These limits are the definition of the first order partial derivatives with respect to x of u and v respectively. Hence we have shown two things, both u partial u by partial x and partial v by partial x exist at a point c, and that the derivative of f is। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर आप क्या लेते हैं, आपने लिमिट, अगर आप लिमिट लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, यू का भी और वी का भी, ठीक है। यू और वी का आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, तो आपके पास ये बेसिकली ये पार्शियल डेरिवेटिव ही पड़ा हुआ है, और ये आपके पास ये भी पार्शियल डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। ये यू के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन पड़ी हुई है, और ये वी के रिस्पेक्ट से। ये बेसिकली आपके पास डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। पार्शियल भी तो डेरिवेटिव होता है ना, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन पड़ी हुई है, तो आप इस पूरे को लिख सकते हैं पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस अयोटा लगाया, और इस पूरे को लिख सकते हैं आप पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स, और इसको आपने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। बात समझ आ रही है, ये बेसिकली डेरिवेटिव की डेफिनेशन पड़ी हुई है पार्शियल डेरिवेटिव की। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन नंबर 5 बना लिया है। अब देखिए हम जैसे कि अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट हम मूव कर रहे थे, अब हम वाई एक्सिस के अबाउट मूव करते हैं, यानी कि वर्टिकल लाइन के अबाउट मूव करते हैं। यानी कि अगर हम लेट कहते हैं कि डेल्टा जी अप्रोच करे ज़ीरो को, ये किसके अलोंग है, वर्टिकल लाइन के अबाउट है, यानी कि ये वाई एक्सिस के अबाउट है, ठीक है। तो अगर वाई एक्सिस के अबाउट है तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा, और डेल्टा जी किसके इक्वल होगा, फिर अयोटा डेल्टा वाई के, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल होता है डेल्टा एक्स प्लस अयोटा डेल्टा वाई के। आप जो डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो डेल्टा जी इक्वल किसकी हो जाएगा, अयोटा डेल्टा वाई के। अब ये आपने किस पे पुटिंग करनी है, इक्वेशन नंबर 3 पे। जैसे कि आपने पहले वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट जब आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुटिंग की थी, उसी तरह से आपने पुटिंग करनी है। रियल पार्ट को आप सेपरेट करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट को आप सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि डेल्टा आपने सिंपल किया जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पर ज़ीरो पुट कर देंगे तो यू ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई आ जाएगा, ठीक है। माइनस यू ऑफ एक्स वाई ओवर अयोटा डेल्टा वाई प्लस अयोटा लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच करा है ज़ीरो को। अब देखिए जहाँ जहाँ पे डेल्टा आपके पास लिमिट क्या थी, पहले डेल्टा जी थी, अब डेल्टा वाई हो गई है, क्योंकि आप वर्टिकल लाइन के अबाउट मूव कर रहे हैं। तो वी ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी ऑफ एक्स वाई ओवर अयोटा डेल्टा वाई आ गया। इसको आपने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे भी देखें तो ये भी पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये भी पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर माइनस अयोटा कैसे आ गया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में अयोटा है, ठीक है। ये अयोटा और ये अयोटा तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में अयोटा है, आपको पता है अगर डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स पार्ट आ जाए तो यहाँ पर आप रैशनलाइजेशन करोगे, यानी कि आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस अयोटा के साथ और डिवाइड भी करोगे माइनस अयोटा के साथ। तो यहाँ से अयोटा और माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होके +1 बन जाएगा।
और ये जो माइनस आयोटा है ये यहाँ पर ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस आयोटा, और बाकी आपके पास पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई बन जाएगा प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से आयोटा कैंसिल हो चुका है। और आप इसको इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे देंगे। अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 क्या थी, एफ प्राइम ऑफ जी इक्वल था समथिंग, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 बनी है वो भी एफ प्राइम ऑफ जी इक्वल किसके माइनस आयोटा पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई के। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 7 को हम इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने से हमारे पास सी आर इक्वेशन आ जाएगी, और यही हमारे पास बेसिकली प्रूफ होगा, क्योंकि हमने क्या लिया है, हमने लिया है कि थ्योरम में क्या चीज़ गिवन थी, थ्योरम में गिवन थी कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। हमने डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेफिनेशन लगाई है, और हमने प्रूव करना है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल था पॉइंट जी पे, तो फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या थी कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अभी हमने एक चीज़ प्रूव की है, हमने फंक्शन डिफरेंशिएबल लिया है अकॉर्डिंग टू थ्योरम, और हमने प्रूव किया कि फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। अब हम प्रूव कर लेते हैं कि सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई करती है। सी आर इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई करेगी, जब हम इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 7 को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 7 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 7 को आप इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 5 है ये किसके इक्वल है, प्राइम ऑफ जी इक्वल किसके पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस योटा पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स के, और प्राइम ऑफ सी किसके इक्वल है, माइनस योटा पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई के, ठीक है। अब हमने इक्वेट कैसे करना है, रियल पार्ट को हम रियल के इक्वल कर लेते हैं जल्दी से। आपने पता कैसे करना है, आपने इन दोनों इक्वेशंस को पहले इक्वल रखना है, फिर वहाँ से आप रियल पार्ट को रियल के साथ सेपरेट कर लीजिएगा, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। बात एक ही है, ठीक है। अब देखें ये वाला रियल पार्ट है, यानी कि पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स इक्वल किसकी होगा, क्योंकि इक्वेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये वाला रियल पार्ट है इक्वल है पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई के, ठीक है। ये आपके पास हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट्स अब जब वो कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट में अयोटा को तो छोड़ देंगे, क्योंकि अयोटा तो मतलब इमेजिनरी पार्ट्स यानी कि अयोटा के साथ जो टर्म पड़ी होती है उसको आप इक्वेट करते हैं, तो पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई के, और यही आपके पास क्या है, सी आर इक्वेशन है। यानी कि आपने क्या लिया, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये आपको गिवन था किसी पॉइंट सी पे, आपने प्रूव करना था कि फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, और फंक्शन क्या होना चाहिए, सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पे एग्जिस्ट कर रहे थे, जो आपने इक्वेशन नंबर 5 और 7 बनाई है, और इक्वेशन नंबर 5 और 7 को इक्वेट करते हुए आपने प्रूव कर दिया कि सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हमने सी आर इक्वेशन यानी कि एनालिटिसिटी की हमने नेसेसरी कंडीशन देखी है। नेसेसरी कंडीशन एट एनालिटिसिटी क्या थी कि अगर आपके पास फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट सी पे, तो उस पॉइंट सी पे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए और सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। यानी कि हमने दो चीज़ें प्रूव करनी थी। हमने फंक्शन क्या लिया, फंक्शन डिफरेंशिएबल है पॉइंट सी पे, और हमने प्रूव कर लिया कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं। जहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 7 बनाई थी, वहाँ पर इसका मतलब क्या था कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इन इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 7 को आपने इक्वेट किया तो सी आर इक्वेशन यानी कि काशी रीमान इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रही थी, और ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी आज के वीडियो लेक्चर में। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको थ्योरम समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगते तो लाइक किया करें, और अपना फीडबैक मत दिया करें। चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे चैनल से बहुत से वीडियो लेक्चर्स और उसके साथ साथ बहुत सी हेल्पिंग मटेरियल्स, पेपर्स के सलूशन, हर चीज़ आपको मेरे चैनल से मिलेंगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।